परिवार की कितनी ज़रूरत होती है ना। जब परिवार बनता है तो उसके बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। घर चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें ज़रूरतें जो है ज़िंदगी भर हम सब जो है थोड़ा थोड़ा करके पूरा करते रहते हैं। लेकिन हमेशा हमारी अपनी अगर नज़र से देखें तो वो भरपूर होता है अगर आपके अंदर बहुत धैर्य है, संतोष है तो। लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ें हो जाए और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें भी आपको बहुत कम सी लगती हैं। तो अगर आप अपने हाथ से कोई भी चीज़ बनाते हैं, धीरे धीरे करके अपने घर को सजाते हैं, तो इस तरीके से ये जो एक साइकिल है ना लाइफ का चलता रहता है। उसी तरीके से घर के हर एक चीज़ का एक साइकिल है और एक उम्र होती है। जैसे हम इंसानों की उम्र है ना, वैसी चीज़ों की भी उम्र होती है। तो कोई चीज़ जो है कुछ सालों में ख़राब हो जाता है, कोई चीज़ कुछ और सालों में ख़राब हो जाता है, उसे हमेशा बदलते रहने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से जब सामान में कोई चीज़ हमारे पुराने हो जाते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं उसकी मरम्मत करें, रिपेयर करें, या फिर कोई चीज़ ऐसी जिसकी ज़रूरत नहीं है हम कबाड़ में डाल देते हैं। तो हम सोचते हैं कि अच्छा चलो देख लेते हैं कि अगर आपके अंदर वो हुनर है और आप कोशिश कर सकते हैं, जुनून है एक, तो उसे एक खूबसूरत सा रूप दिया जाए। तो इसी तरीके से घर चलता रहता है, गृहस्थी चलती रहती है। आप सब आ रहे हैं, कुछ लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को हर चीज़ अच्छी तो नहीं लगती है ना, लेकिन जिन लोगों को अच्छी लगती है वो सब हमारे साथ एक रिश्ता बना के टिके रहते हैं पूरी ज़िंदगी। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि आप सब ने एक रिश्ता बनाया है मुझसे, तो आप सब इसी तरह से हमारे साथ टिके रहें, बने रहें, पेशेंसली इस रिश्ते को थोड़ा समय दें। जैसे जैसे समय और बढ़ता जाएगा हमारा रिश्ता और मजबूत होता चला जाएगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब तो आज के इस व्लॉग की मैंने शुरुआत की है इन सारी बातों के साथ, और बाकी सारे तो काम होते रहेंगे। ऑफिस से मैं आ गई हूँ, ऑफिस कहीं नहीं छूटेगा जब तक मैं ऑफिस में अभी नौकरी कर रही हूँ ना, तो ऑफिस कहीं ना कहीं घूम के आ ही जाता है। गार्डन कभी नहीं छूटता है, गार्डन भी घूम फिर के आ ही जाता है। तो जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ना, वो घूम फिर के आएंगी ही आपकी ज़िंदगी में, वो आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। अभी देखिए ना, आप सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो, तो जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो हमें यही लगता रहता है कि आपके लिए ये बना रहे हैं, आपके देखने के लिए बना रहे हैं। और फिर उसके बाद एक अहमियत और हो जाती है कि आप सब ने इसे लाइक किया कि नहीं। बार बार खोल के देखती रहती हूँ कि पसंद कितने मेरे साथियों ने किया है, कितने मेरे साथियों ने इसे देखा है, और कितने साथियों ने इस एक वीडियो को सब्सक्राइब किया है। क्योंकि एनालिसिस में जब हम जाते हैं तो हमें सब दिख जाता है कि कौन से वीडियो ने कितने आपको सब्सक्राइबर मित्र दिए हैं। तो ये सारी बातों का लब्बा लुबाब ये है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज फिर से मैं कुछ DIY कर रही हूँ। मैंने आपको कल भी ये बात कही थी कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं अब उसे बाज़ार से नहीं ख़रीद रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि घर के वेस्ट जो मटेरियल हैं, जो कबाड़ में हम डाल देते थे, उसमें से निकालूँ और उसे ही एक नया रूप प्रदान करूँ। तो देखती हूँ आज मैं क्या बनाती हूँ। तो श्री गणेश करते हैं। ये सारी मेरी पूंजी है, जो मैंने पूंजी लगाई है, ये सारा हमारे औजार हैं, पेंट वगैरह हैं, जो मैंने धीरे धीरे ख़रीद के रखा है, इकट्ठा किया है अपने DIY के लिए। अब ये खाली बॉटल मिल गया। अब खाली बॉटल मुझे ये वाली 3 मिली हैं। अब 3 मिली हैं तो उसको अलग अलग बनाऊंगी, पर आज एक पहले बॉटल को लिया और उसमें कुछ कुछ सोचते हुए, कभी कुछ सोचा कभी कुछ सोचा, मतलब एक बार में तो सोच करके आप बना नहीं सकते हैं ना, और मैं तो कभी बना ही नहीं सकती हूँ। कभी ये एक कलर लगाती हूँ, कभी दूसरा कलर लगाती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे दिमाग में फिर आइडिया आता चला जाता है। तो खैर, इसको तो बेस मैंने रेड कलर में बना दिया। तो इसके बाद बेस के ऊपर ही जो कुछ भी मुझे काम करना था वो करना था। अब रेड के साथ क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है? गोल्डन ही अच्छा लगता है मुझे। जब मैं बातें कर रही थी तो याद आ गया कि एक टाइम था जब मैं बुटीक चलाती थी, आप सबसे मैंने बताया है ना। तो बुटीक में बहुत सारे ऐसे सामान थे जो अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं। हालांकि उसको काम को ख़त्म किए हुए 20 से 25 साल हो गए हैं, फिर भी वो गोटा मेरे पास था, तो उस गोटे को यहाँ ऊपर लगाया। ये जो फ्लावर लगा रही हूँ फूल, ये फूल मेरी बेटी की शादी में मैंने मंगवाए थे। जो पैकिंग किए थे ना, पैकिंग में ऊपर लगाने के लिए जो उसके कपड़े पैक करके दिए थे, तो वहाँ से ये फूल मिल गया।
और तीसरी चीज़ जो मुझे मिली, ये जो स्टिकर मैंने बीच में स्टिक किया है खाली वाली जगह पे, ये एक बहुत पुराना पेंडेंट था सेट में। कहीं बाहर घूमने, बाहर मतलब विदेश नहीं गई थी, हाँ मुझे लगता है श्रीनगर वगैरह गई थी, तो वहाँ से कुछ ओरिजिनल पत्थर के सामान लेकर के आई थी, तो वो था। अब इसे मैंने इसमें लगा के और इसे पूर्ण रूपेण तैयार कर दिया। अब ये देख रहे हैं, ये कुकी का बॉक्स है और ये बहुत लाइट वेट होता है पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छा सा होता है और इसकी हाइट भी बहुत होती है। तो इससे कुछ बनाने के लिए सोचा। पुराना ये देखिए फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगवाया था, तो ब्राउन लिफाफा था, उसे कट किया उसके साइज़ में, उसको पलट दिया, पलट के उसके ऊपर पहले मैंने लगा दिया ताकि उसके प्रिंट्स जो है वो छुप जाएं। अब उसके बाद मैंने क्या किया, आप देख रहे हैं ये पेपर नैपकिन है, उसे छोटे छोटे रूप में कट किया और ऊपर जो है ग्लू में मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसे थिन कर लिया और उससे जितने भी कटिंग मैंने किया था उसके ऊपर लगा दिया। अब यहाँ तक तो मेरा आइडिया कुछ और था, मुझे था कि बस इसे ही पेंट करूँगी और पेंट करके जब ये ड्राई हो जाएगा, तो देखिए अब ये ड्राई हो गया। अब यहाँ तक तो मेरा आइडिया जो पहले दिन वाला चल रहा था वही चल रहा था, तो यहाँ आके आइडिया मेरा बदल गया। मैंने कहा कि अच्छा इसी पे पेंट कर दूँगी तो बहुत लाइट वेट रहेगा। जो फिर मेरे दिमाग में आया कि इसे एक फ्लावर पॉट बनाऊँगी तो वो नहीं हो पाएगा, तो मैंने फिर एक मेरे पास गत्ता था थोड़ा हैवी वाला, उसे इस तरीके से आड़े तिरछे चिप्स के पैकेट के चिप्स की तरह कट करके और उसके ऊपर लगा दिया। चूँकि ग्लू गन से लगाया था तो बिल्कुल ड्राई था। अब इसके ऊपर मैंने जस्सों से पेंट कर दिया। अब ये ड्राई होगा, नेक्स्ट स्टेप उसके बाद। अब ये रात भर सूखने के बाद देखिए बहुत अच्छे से ये ड्राई हो गया है। अब इसके ऊपर मुझे क्या पेंट करना था, मैंने ग्रीन कलर पहले से सेलेक्ट किया था। आपने पहले देखा था ना कि मैंने ग्रीन शुरू किया था, फिर मैंने वाइट कर दिया था। तो ग्रीन मैंने जब इसको कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब कुछ एक्वेरियम के जो फ्लावर निकाले गए थे आर्टिफिशियल वाले, वो उसकी पत्तियां थीं। ये एक हेयर पिन था जो रोज़ बना हुआ था और इस तरीके से उसको मैंने फिर से रीपेंट किया और उसके आगे उसके ऊपर स्टिक कर दिया उसे। जब ये सारा कुछ मैंने लगा दिया तो अब मुझे लगा कि ये तो बहुत ही लाइट वेट तैयार हुआ है, इसमें हैवी कोई फ्लावर तो वाश में हम रख नहीं सकते हैं। मुझे बाज़ार से कुछ भी नहीं ख़रीदना था, ये मैंने आप सबसे वादा किया था। तो मैंने न्यूज़पेपर लिया और न्यूज़पेपर से ये स्टिक्स बनाए हैं। अब स्टिक्स बना लिया था तो इसको मुझे ब्राउन करना था, क्योंकि टहनियाँ जो होती हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं। तो जितने स्टिक्स मैंने बनाए थे सबको पहले मैंने ब्राउन एक्रेलिक कलर से पेंट किया, फिर इंतज़ार किया कि ये ड्राई हो जाए। तो एक एक करके इसको पेंट करना थोड़ा मुश्किल तो था, फिर भी मैंने करके इसे रखा। देख लीजिए आप, नीचे की तरफ मैंने पेंट नहीं किया था इसलिए क्योंकि वो नीचे वाला तो वाश के अंदर चला जाएगा। अब मुझे इसके लिए कुछ फूल बनाना था, खाली स्टिक भी रखती तो अच्छा लगता है, चॉपस्टिक्स जो आती हैं वैसा अच्छा लग रहा था, पर मैंने कहा कि नहीं, इसमें कुछ मुझे बनाना है। तो ये पिस्ते का जो शेल होता है वो ऊपर का कवर वो मैंने लिया और उससे मैंने इस पे एक एक चिपका के जो न्यूज़पेपर का स्टिक था उसके ऊपर मैंने इस तरह चिपका के ये फ्लावर बना लिया। देखिए किस तरीके से मैंने इसको फ्लावर बनाया है सारा। अब ये 6-7 स्टिक्स मैंने तैयार किए फ्लावर बना करके। अब इसको फाइनल टच मुझे देना था वाश को भी और सभी को, तो मैंने फिर से ये गोल्डन कलर लिया। इसके बगैर तो मेरा कोई DIY पूरा होता ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको मैं बताऊं, सारे कलर को लगाने में और पेंट करने में थोड़ी मेहनत लगती है, पर गोल्डन कलर ऐसा कलर है कि जब आप इसमें ब्रश डुबो के और किसी पे चलाना शुरू करते हैं तो इतना स्मूथली चलता है ना, ऐसे लगता है कि मक्खन में आपकी उंगलियां फिसल रही हैं। पता नहीं गोल्डन कलर का कुछ इतना टेक्सचर जो है इतना खूबसूरत होता है।
फिर इस तरीके से मैंने पूरा ऊपर से इसको गोल्डन कलर से हल्का हल्का ब्रश चलाया, थोड़ा ड्राई ड्राई साइड में रखा, और इससे कि शाइनिंग मेरे वाश में आ जाए। और जो ये बनाया था, जितने भी फ्लावर बनाए थे, उसे भी मैंने हल्का हल्का टचअप किया गोल्डन से। इस तरह से ये फाइनल तैयार हो गया, और इसके लिए जो मैंने ये स्टिक बनाया ये भी तैयार हो गया है। और अब ये मेरा वॉश जो है बिल्कुल तैयार, विथ फ्लावर विथ स्टिक। तो देखिए, इस तरह से साथियों सारा दिन काम करते करते, डीआईवाई करते करते, आप सभी के प्यार के लिए बस अब बहुत सारी रात हो गई है। अब जाके मैं खड़ी हुई हूँ। एक्चुअली जो जितना भी डीआईवाई करती हूँ ना, नीचे फर्श पे बैठ के करती हूँ। अभी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कि चेयर पे बैठ के करूँ। तो थोड़ा सा नीचे बैठ के बहुत देर तक काम करने से ना मेरे बैक में थोड़ा पेन होने लग जाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये जो जुनून है मेरा आप सब के लिए, प्यार आप सबका पाने के लिए, तो मैं ये तो करती ही रहूँगी। हाँ, थोड़ा सा अपना ख्याल भी रखती हूँ। मेरे बहुत सारे साथी नाराज़ होते हैं। सुनीता जी ने कमेंट लिख के बोला था कि मैं बहुत डांटूंगी सरिता आपको, तो मैंने कहा नहीं, प्लीज़ मेरी गलती है। बहुत ज़्यादा अगर मैं अपने आप को ही टायर्ड करूँगी तो आगे का नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे का काम करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप सबकी बात का बहुत सारा मैं ख्याल रखती हूँ। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी ये वीडियो ख़त्म करने के बाद मुझे इसे एडिट भी करना है। और देखिए, समय आपको मैं दिखा रही हूँ, 10:17 हो गए हैं। तो बिल्कुल अब सोने का टाइम हो गया है, तो 1-1.5 घंटा तो अभी और लगेगा एडिटिंग करने में। तो आपसे कल मुलाकात करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।